या मथुरा कंचन की नगरी। अरे यह मथुरा तो कंचन की नगरी है, कोई कमी नहीं है, लेकिन ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाही। अरे उद्धव, यहाँ पर सब है, पर मुझे ब्रजवासी मेरे बहुत याद आते हैं। जब मैं बंसी बजाता तो बछड़े पूंछ उठा करके दौड़ते, वो दृश्य यहाँ देखने को मुझे नहीं मिलता। और वृंदावन के जो वृक्ष है ना, मेरे को सुनकर के उनकी जो डालियां हैं वो भी राधे राधे नाम की ध्वनि गाती थी, क्योंकि वृंदावन के वृक्षन को मर्म न जाने कोई। डाल डाल अरु पात पात पर राधे राधे हो। उद्धव, यहाँ सब सुख हैं, पर ब्रज के लोग यहाँ मुझे नहीं दिखते। यहाँ वो प्यार करने वाले लोग मुझे नहीं है कि जबरदस्ती माखन खाते और मेरे गालों में भी आकर के लगा देते। इस मथुरा में कोई कमी नहीं है। और एक बात मुझे बहुत कचोटती है उद्धव, आज मेरी बूढ़ी माँ यशोदा क्या सोचती होगी। जब मुझे वर्षों नहीं जाना था तो मैं परसों की बात कह कर के क्यों आया, ये बात बहुत दुखी करती है। क्या पता मेरी मैया जीवित होगी या मर गई होगी। और उद्धव, मैं चाहता हूं कि आप जाएं और मेरे ब्रजवासियों को संदेश दो कि मैं शीघ्र आने की चेष्टा करूंगा। और उद्धव, मुझे लगता है मेरी भी याद वो करते होंगे, शायद इसलिए मुझे इतनी याद आती है उनको। उद्धव ने कहा, जाऊं तो वो भी मैं जाऊं? अरे मैं तो जात अजात लक्षणा वेदांती भाषा में उनको क्या समझाऊंगा। लेकिन ठीक है, आपका आदेश मेरे लिए अध्यादेश है, मैं जाऊंगा, लेकिन मैं 7 दिन से ज्यादा रुक नहीं पाऊंगा। उद्धव, ये तो समय बताएगा कि तुम 7 दिन रुकोगे या 7 महीने। एक बार जाओ तो सही। प्रेम से बोलो ना आप लोग, जय श्री कृष्णा। ठंडी नहीं लग रही ना? ठंडी लग रही क्या? तो बोलो ना फिर जय श्री कृष्णा। और बंधुओं, सत्य समझना, अगर सबसे ज्यादा ठंडी लगती है तो मुझे, क्योंकि गुजरात में एकदम ना के बराबर ठंडी होती है। लेकिन फिर भी आप जैसे श्रोता मेरुदंड सीधा करके जब बिल्कुल बको ध्यान में बैठते हैं तो मेरी ठंडी भी गर्मी में बदल जाती है। वास्तव में मैंने श्रोता तो बहुत से देखे, लेकिन तराए गांव के श्रोताओं जैसे श्रोता नहीं। अगर मैं कथा बंद न करूं तो मुझे लगता है रात भर आप लोग उठोगे नहीं। लेकिन जरा इस बच्चे पर भी दया करो भाई। तो उद्धव, मैं चाहता हूं कि आप जाएं। और उद्धव जी ने रथ को तैयार किया। वहां ब्रज में रहने वाले छोटे छोटे जो कृष्ण के मित्र हैं, सुबह जल्दी उठ जाते, माता रानी से कहते कलेवा बना दो, उस मार्ग में जाकर के बैठ जाते जो मथुरा से आने वाला है। शायद आज आ जाएगा, शायद कल आ जाएगा, इसी प्रतीक्षा में बैठे। और शाम तक जब श्री कृष्ण नहीं आते तो उदास होकर के लौट जाते। और जैसे ही उद्धव जी ब्रज की नगरी में पहुंचे, रथ से नीचे उतरे। कृष्ण के ग्वाल बाल सखा दौड़े, बोले लगता है कृष्ण आ गया। और जब पता चला कृष्ण नहीं है तो मुंह मोड़ करके लौट गए। उद्धव पूछते, भैया मुझे नंद भवन जाने वाला जो रास्ता है वो बता दो ना। तो ब्रज में रहने वाले जो ग्वाल बाल सखा है वो कहते हैं, आजकल वो बताने की जरूरत नहीं है गोपाल, ये जो झरना बह रहा है कोई नदी नहीं है, कोई सरोवर नहीं है। नंद बाबा और नंद रानी की आंखों से कृष्ण की याद में बहे हुए आंसू हैं। इसी के किनारे किनारे चले जाओ, जहां इसका उद्गम स्थान है वही नंद जी का भवन है। नंद रानी के यहाँ जैसे ही पहुंचते हैं, देखते हैं कि नंद रानी की आंखें सूख चुकी हैं। बाबा की आंखों में अब दिखाई नहीं देता है। आवाज लगाया उद्धव ने, माँ यशोदा, मैं उद्धव कहती।
शांत, मेरा कन्हैया जाग जाएगा। उद्धव समझाते हैं, अरे यशोदा वो तो कब के मथुरा जा चुके हैं, लेकिन बाहरी प्रेम जाने के बावजूद भी अभी अनुभूति भूली नहीं। उद्धव आओ मैं तुम्हें दिखाती हूं मेरा गोपाल कहां है। जैसे ही पलने के पास में लेकर के जाती हैं, पलने को छूछा देखती हैं, मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ती हैं। बाहरी मेरी मती, वर्षों बीत गए कन्हैया को गए, लेकिन ये बावरी आज तक कन्हैया को भूली नहीं। अरे उद्धव, इस आंगन में कभी कभी मेरा गोपाल उछलता था, ठुमुक ठुमुक करके नाचता खाता पैजनिया, और एक बाद मैंने बेझर की रोटी उसमें गौ माता का घी लगा दिया, ऊपर से कौवा उड़ते उड़ते आया, उस रोटी को छीन ले गया। मेरा गोपाल कहता है मुझे तो वही रोटी चाहिए, तो रूठ गया। और रस खान जी ने इसी को गाया है कि धूरी धरे अंग सोहत श्याम जो, कैसी बनी सिर चूनर चोटी, कि खेलत खात फिरे अंगना, पग पर जन बाजत पीर कछोटी, वा छवि को रस खान बिलोकत, वारति काम कला निधि कोटि, हरि काग के भाग्य कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। मेरा गोपाल धूल में धूसरित हो जाता था, मैं पीताम्बरी पहना देती थी और पैजनियों को छुन छुन करके बजाता था। और वा छवि को रस खान बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटि, करोड़ों कामों को वार दिया जाए लेकिन बाल कृष्ण की सौंदर्यता को नहीं पा सकता। बड़ा समझाते हैं उद्धव, और फिर जाते हैं जहां पर ब्रज की गोपियां निकुंज वन में हैं। सब एक दूसरे को अपना सपना सुनाती हैं, आज मुझे इस रूप में कृष्ण दिखाई देते हैं, आज मुझे गोपाल मेरे साथ में गलबैयां देकर के नाच रहे थे। किशोरी जी आप भी बताओ ना, आपको कौन सा सपना दिखा? तो किशोरी रानी क्या कहती हैं, राधा रानी, कि स्वप्ने पश्यन्ति आह कांतम, धन्यास्ता सखियोसिता, अस्माकं तु गते कांते, गता निद्रापि वैरिणी। धन्यास्ता सखियोषिता, अरे मेरी सहेलियों, अरे मेरी सखियों, तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हें नींद आती है, नींद में स्वप्न में कृष्ण दिखाई दे देते हैं। लेकिन अस्माकं तु गते कांते, जब से मेरे कांत मुझे छोड़ करके गए हैं तो गता निद्रा भी बैरिणी, ये बैरिन नींद भी मुझे छोड़ करके चली गई। नींद आती नहीं तो अपने प्रिय कांत का मैं दर्शन करूं कैसे? ये सब देख रहे हैं उद्धव जी, और महाराज देखते देखते उद्धव जी को आद पता चला। इतने में ही एक भंवरा आ गया, इसे भ्रमर गीत कहते हैं। उस भंवरे को ही गोपियों ने बहुत कुछ सुना दिया, तू भी कृष्ण के समान काला कपटी है, तू भी वही काम करता है। फूल में बैठ जाता है, उसके रर अर्क को खींच लेता है, और जैसे ही उसका अर्क पूरा हो जाता है उसे मुरझाया हुआ छोड़ करके दूसरे फूल की ओर तू बढ़ जाता है। यही तो कृष्ण ने हमारे साथ में किया है, हमें छोड़ करके मथुरा में चला गया। तो दूसरी गोपी कहती, ऐसा मत कहो, आखिर है तो हमारा ही। उद्धव समझाते हैं, देखियो गोपियों, जिसको तुम कृष्ण मानती हो कोई सामान्य नहीं है, वो परब्रह्म नारायण है। ब्रह्म के हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, केवल ब्रह्म का चिंतन करो, वह तो हर जगह व्याप्त है। उद्धव, अच्छा हमें वेदांत की भाषा समझाने आए? अगर उसके पैर नहीं थे तो गऊ चराने कैसे जाता था, मुझे बताओ? अगर उसके हाथ नहीं थे तो मुरली कैसे बजाता था? अरे उद्धव तुम भय बौरे, जो पाती लेके आए दौड़े, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है।
अरे कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही तो काम है। अरे ऊधो मन न रहे 10-20, एक हतो सुगयो श्याम संग, अब को आराधे ईस। अरे ऊधो मन न रहे 10-20, एक मन था वो श्याम सुंदर के साथ में चला गया, अब दूसरा मन निर्गुण ब्रह्म के लिए हम कहां से लाएं। उद्धव ये सुनते सुनते महाराज आश्चर्यचकित हो गए। और वही उद्धव जो थोड़ी देर पहले कृष्ण से कहते थे इन गंवार ग्वालिनों को क्या समझाऊंगा मैं, अब सुनो वो उद्धव क्या कहते हैं कि वंदे नंद ब्रज स्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः, यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। अरे प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्णा। ये जो ब्रज की गोपियां हैं ना, उद्धव कह रहे हैं इनके चरणों को प्रणाम करने लायक मैं नहीं हूं, इनके चरणों में लगी हुई जो धूल है मैं तो उसको प्रणाम करता हूं। क्यों भाई, अभी तो कहते थे अज्ञानियों को क्या समझाऊंगा। तो यासाम हरि कथोद्गीतम, अरे इनके मुखमंडल से हरि की कथा का जो उद्गीत निकल रहा है वह तो त्रिलोकी को पावन बना देता है। और अब वही उद्धव क्या कहते हैं कि आसा महो चरण रेणु जुषामहं श्याम, वृंदावनम किमपि गुल्मलतौषधीनां, यादुस्त्यजं स्वजन मार्य पथं च हित्वा, हे जुर्मुकुंद पदवीं स्तुतिमृग। हे प्रभु